हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी फ्राइल मैम की क्लास में। आज मैं फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। बहुत ट्रेंडिंग करंट अफेयर टॉपिक है मोबाइल ऐप एंड वेब पोर्टल। ठीक है, मोबाइल ऐप एंड वेब पोर्टल 2026 की पूरी अपडेटेड लिस्ट है जून तक की। अगर आपके हाल फिलहाल में कोई भी एग्जाम होने वाला है, चाहे वो सेंटर लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसीलिए लास्ट तक बने रहना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जून 2026 में एनजेडपी साथी ऐप और खुद टिकट करने वाले कियोस्क का उद्घाटन किसने किया? तो वो कीर्तिवर्धन सिंह जी ने किया। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आई हूं। अगर आपने एक्सप्लेनेशन मिस किया तो इसका मतलब आपने बहुत बड़े क्वेश्चंस मिस किए, क्योंकि ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं होता है, एक्सप्लेनेशन के साथ मिलके 4+ या 5+ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। कीर्तिवर्धन सिंह जी कौन है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री हैं। उन्होंने मोबाइल ऐप एनजेडपी साथी ऐप लॉन्च किया, जो चिड़ियाघर के लिए एक स्मार्ट डिजिटल गाइड का काम करेगा। साथ ही उन्होंने नई दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में खुद टिकट लेने वाले कियोस्क का उद्घाटन किया। इन पहलों का मकसद ऑनलाइन टिकट बुकिंग को आसान बनाना और चिड़ियाघर में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना है। ठीक है, आपने एनजेडपी साथी ऐप देख लिया कि क्या है, किसने किया करके, लेकिन पूछ सकते हैं किसके लिए यूज होता है। आपको ये नहीं पता होगा किसके लिए यूज होता है। ठीक है, नेशनल जियोलॉजिकल पार्क है एनजेडपी का फुल फॉर्म। किसके लिए यूज होता है मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन में लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मई 2026 में लॉन्च किया गया पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है, ठीक, टू डिजिटाइज एंड ट्रैक द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम अजय। पीएम अजय के इम्प्लीमेंटेशन को डिजिटल बनाना और ट्रैक करना। अब देखते हैं ये क्या है। सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत अनुसूचित जाति कल्याण योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन को डिजिटल बनाने और मजबूत करने के लिए पीएम पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप लॉन्च किया। किसने किया? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। ये भी पूछ सकते हैं किस चीज के लिए है? अनुसूचित जाति कल्याण योजनाओं के लिए। ठीक है, तो पूरा इसका काम ये है। ठीक, नेक्स्ट है, जून 2026 में किस संस्थान ने तिलहन किसानों के लिए व्हाट्सएप आधारित एआई संचालित सलाह लेने वाले ऑयल सीड किसान मित्र विकसित की है? ठीक है, तो किसने की? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने। ठीक, आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट। अगर आपने अभी तक अपना टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, क्योंकि इसमें आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलती है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं। ठीक, नेक्स्ट है, मई 2026 में किस मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन और शतायु डैशबोर्ड लॉन्च किया? तो किसने किया? ठीक, सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने। मंत्रालय का नाम जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जीवन का क्या है फुल फॉर्म। ज्वाइंट एडल्टली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क, हिंदी में भी लिखा है संयुक्त बुजुर्ग सशक्तिकरण और वर्चुअल सहायता नेटवर्क। ठीक, अब शतायु का क्या है? सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी, आपकी जरूरतों के लिए सीनियर होलिस्टिक केयर सहायता और प्रशिक्षण। किसने लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार जी ने। ठीक, अब देखिए एब्रीविएशन मतलब फुल फॉर्म जीवन की और शतायु की जरूर पूछी जा सकती है आप लोगों से। ठीक, फिर मई 2026 में किस राज्य ने श्रमिकों को नियोक्ताओं के लिए डिजिटल रोजगार प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए श्रम मित्र एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो हरियाणा ने। राज्य का नाम पूछ रखा है। यह कुशल और अकुशल कामगारों जैसे कि राजमिस्त्री, बढ़ई, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, नाई और मोची को बिना किसी बिचौलिए के सीधे घर बैठे आसपास के नौकरी के अवसर खोजने में मदद करता है। ठीक,
फिर है मई 2026 में भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने ग्राहकों में के लिए इनमें से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? तो वो क्या था? माई एलआईसी एंड सुपर सेल साथी। एलआईसी ने डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाने, ग्राहकों के अनुभव को सुधारने और इंश्योरेंस एजेंटों के लिए सपोर्ट को मजबूत करने के मकसद से दो मोबाइल ऐप माई एलआईसी और सुपर सेल साथी लॉन्च किए। नेक्स्ट है जनगणना 2027 में शुरू किए गए सीएमएमएस पोर्टल का मतलब क्या है? सीएमएमएस पोर्टल मतलब इसका एब्रिविएशन पूछ रखा है आपसे, इसका फुल फॉर्म पूछ रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली। ठीक, साल 2027 की जनगणना भारतीय जनगणना की श्रृंखला में 16वीं और आजादी के बाद 8वीं जनगणना होगी। यह मोबाइल ऐप और खुद से जानकारी भरने की सुविधा वाली पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। पहली बार हो रहा है ऐसा। ठीक है, पहली बार जनगणना करने वाले कर्मचारी पारंपरिक कागजी तरीकों के साथ और उसके बजाय स्मार्टफोन आधारित मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करेंगे। पहले क्या होता था? कागजी कार्रवाई होती थी, कागज से ही जनगणना की जाती थी, कागजों में लिख के। लेकिन अब स्मार्टफोन आधारित मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करेंगे जो भी कर्मचारी होंगे जनगणना करने वाले। ठीक, फिर एक किस मंत्रालय ने मार्च 2026 में छात्रों के लिए एक मुफ्त लर्निंग प्लेटफॉर्म के तौर पे आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर साथी ऐप लॉन्च किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने, मंत्रालय का नाम पूछ रखा है। साथी क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। नेक्स्ट है मार्च 2026 में भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किए गए ऐप शाइन का मतलब क्या है? तो शाइन है सशक्तिकरण के लिए यौन उत्पीड़न की घटना की सूचना, सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। भारतीय रेलवे ने काम की जगह पर सुरक्षा को मजबूत करने और पूरे संगठन में महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाने के लिए शाइन ऐप लॉन्च किया है। यह महिला कर्मचारियों को मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के जरिए सीधे यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रिपोर्ट करने की सुविधा देता है। नेक्स्ट है किस राज्य ने मार्च 2026 में नागरिकों को आसपास के अस्पतालों, सेवाओं, ब्लड बैंक और प्रयोगशालाओं को खोजने में मदद के लिए मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो केरला ने। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? नागरिकों को आसपास के अस्पताल, सेवाओं, ब्लड बैंक, प्रयोगशालाओं को खोजने में मदद मिलेगी मी हेल्थ ऐप के जरिए। और कहां शुरू हुआ है? केरला में। नेक्स्ट है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने मार्च 2026 में नई दिल्ली में अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया और बीईई मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेवल मोबाइल ऐप आरसीओ पोर्टल लॉन्च किया। बीईई किस मंत्रालय के तहत काम करता है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो वो विद्युत मंत्रालय के तहत काम करता है। अगर ऊर्जा से रिलेटेड है तो विद्युत मंत्रालय। ठीक है, आरसीओ पोर्टल क्या है? रिन्यूएबल कंजप्शन ऑब्लिगेशन पोर्टल। आरसीओ की फुल फॉर्म बता दी, यहां पर लिखी है। बीईई की यहां पर है द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा लॉन्च किए गए स्विफ्ट 2.0 किससे संबंधित है? डिजिटल कस्टम क्लियरेंस से। ठीक, सीबीआईसी ने इंटरनेशनल ट्रैवल और ट्रेड के लिए एक आसान, पेपरलेस, पारदर्शी डिजिटल क्लियरेंस सिस्टम बनाने के मकसद से व्यापार को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस स्विफ्ट 2.0 लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट है फरवरी 2026 में सिकंदराबाद के रेल नील में किस रेलवे जोन ने भारत का पहला डिजिटल फ्रेट ई मार्केट प्लेस रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया जो डोर स्टेप पिकअप और डिलीवरी की सुविधा देता है? कौन से रेलवे जोन ने? क्वेश्चन ये पूछ रखा है। साउथ सेंट्रल रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनामलाई टाइगर रिजर्व में अखिल भारतीय बाघ गणना सर्वेक्षण 2026 के दौरान टाइगर की गिनती के लिए वन विभाग के कर्मचारी किस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करेंगे? एस ट्रिप्स का। ठीक, फिर भारत भर के सार्वजनिक पार्कों को योग और ध्यान के लिए वेलनेस हब में बदलने के लिए किस मंत्रालय ने जून 2026 में योग पार्क पोर्टल लॉन्च किया?
मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। ठीक है, नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में भव्य पोर्टल लॉन्च किया है? तो मंत्री का नाम पूछ रखा है, किस मंत्री ने? पीयूष गोयल ने। 33,600 करोड़ के वित्तीय खर्च वाली इस पहल का मकसद निवेश आकर्षित करना, रोजगार पैदा करना और भारत के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करना है। भव्य पोर्टल का मतलब। नेक्स्ट है मई 2026 में वित्तीय सेवा विभाग द्वारा शुरू किया गया बिना दावे वाली वित्तीय संपत्ति के लिए कॉमन लैंडिंग पोर्टल किस मंत्रालय के तहत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत, वित्त मंत्रालय के तहत ये काम करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2026 में रक्षा, अर्धसैन्य और सरकारी कर्मी के लिए होम लोन लेना आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? तो गृह सुगम। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य ने मार्च 2026 में दिव्यांग कल्याण योजनाओं के लिए भारत का पहला है तो इंपॉर्टेंट है एआई सक्षम वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया? महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इसको इनॉग्रेट किया दिव्यांग सहायक पोर्टल को। पूछ सकते हैं किसने इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फरवरी 2026 में किस प्रमुख पहल के तहत रेल टेक पोर्टल और ERCT डिजिटाइजेशन लॉन्च किया? तो 52 रिफॉर्म इन 52 वीक, 52 हफ्तों में 52 सुधार। इस पोर्टल को अन्वेषक और रेलवे अधिकारियों को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया सुजीविका एआई पोर्टल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो वो है बायोटेक आयात डेटा इंटेलिजेंस से। ठीक है, सुजीविका। ठीक है, नेक्स्ट है जनवरी 2026 में संपन्न पेंशन पोर्टल को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया है? उमंग के साथ। ठीक, पेंशन के अकाउंटिंग और मैनेजमेंट के लिए सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन संपन्न का है फुल फॉर्म। ठीक, एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे संचार लेखा महानियंत्रक का कार्यकाल के लिए विकसित किया है। संपन्न पेंशन पोर्टल को उमंग नए जमाने के गवर्नेंस के लिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा है। तो संपन्न को उमंग के साथ जोड़ा है। नेक्स्ट है केरल में आक्रामक पौधों की प्रजातियों को पता करने के लिए एआई आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर नेशनल अवार्ड किसे मिला है? तो एन अलीम यूसुफ जी को। ठीक है, नेक्स्ट है जनवरी 2026 में महिला और बाल कल्याण के लिए कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी पार्टनरशिप को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया इंटीग्रेटेड डिजिटल पोर्टल का नाम क्या है? पंखुड़ी। ठीक है, अब पंखुड़ी पोर्टल किसने लॉन्च किया? यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी जी ने। पूछ सकते हैं किसने इनॉग्रेट किया। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ऐप एंड पोर्टल से रिलेटेड। पूरा करंट अफेयर का बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, बिल्कुल मिस मत करना। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, हाइप करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।